जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिजवाज सुबहानी। मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग वाया जंगल स्काउट। हम अब देखेंगे आज के जंगल स्काउट के थ्रू हम प्रोडक्ट हंट कैसे कर सकते हैं, जंगल स्काउट को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके जितने भी फीचर्स हैं, टूल्स हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि प्राइवेट लेवल के हवाले से या होलसेल के हवाले से प्रोडक्ट को सर्च करना, प्रोडक्ट को हंट करना, हम जंगल स्काउट को कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि काफी लोग इस चीज में होते हैं कि शायद हम हीलियम पे ज्यादा टाइम लगाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हीलियम जो है वो ज्यादा यूज होता है इन प्राइवेट लेवल एज वेल एज इन होलसेल। क्योंकि उसके ज्यादा फीचर्स हैं, वो ज्यादा हम यूज करते हैं, ज्यादा यूज हैं। जंगल स्काउट को भी हम यूज यूज करते हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे कि हम जंगल स्काउट को कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या फैसिलिटेट या फैसिलिटीज हमें देता है जंगल स्काउट। तो ये बेसिकली जंगल स्काउट को मैंने लॉग इन किया हुआ है। ये इसका लेआउट है, सिंपल। आप ये देखें, ये सारे इसके उसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता नजर आएगा हीलियम के साथ। ब्राउज एक्सटेंशंस हैं, प्रोडक्ट डेटाबेस है, प्रोडक्ट ट्रैकर है, अपॉर्चुनिटी फाइंडर है, सप्लायर ट्रैकर है, सेल्स एस्टिमेटर है। ठीक है, ये इस किस्म की डिफरेंट चीजें आपको, डिफरेंट फीचर्स इसमें निकलेंगे। हम बेसिकली सबसे पहले जाते हैं प्रोडक्ट सर्च पे। प्रोडक्ट सर्च में हम करते हैं, प्रोडक्ट डेटाबेस है, प्रोडक्ट ट्रैकर है, अपॉर्चुनिटी फाइंडर है, कैटेगरी ट्रेंड्स हैं। अपॉर्चुनिटी फाइंडर सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको याद होगा कि जैसे हीलियम में हमारा ब्लैक बॉक्स है, मीन्स कि हमें कोई आइडिया नहीं होता, हम बिल्कुल रॉ माइंडेड होते हैं। हम आगे जब प्रोडक्ट को सर्च करने बैठते हैं तो फिर हमें होता है कि हम किस तरीके से, किस कैटेगरी में, किस नीश में, किस प्रोडक्ट के ऊपर जाएं। तो ये बेसिकली क्या है कि प्रोडक्ट फाइंड अपॉर्चुनिटी फाइंडर है, ये भी वही चीज है। तो बेसिकली हमने सबसे पहले क्या देखना है कि हमने ये देखना है कि अगर हमने इसको लॉग इन किया है तो बेसिकली हम किस यूएस मार्केट में देख रहे हैं। हम इसको करते हैं कि होम एंड किचन कर देते हैं और पेट सप्लाईज कर देते हैं। ये वही दोनों कैटेगरीज हैं जो अक्सर मैं हीलियम में भी करके आपको वो चीजें बताता होता हूँ कि इस तरीके से आपने यूज करना है। क्योंकि बेसिकली हम लोग तरीका आपको बता सकते हैं, बाकी उसके डिफरेंट आइडियाज को यूज करना, डिफरेंट तरीकों से प्रोडक्ट को, डेटा को सर्च करना, वो आपका अपना काम होता है। ठीक है जी, इसमें हम डिफरेंट ये फीचर्स ऐड कर सकते हैं, इसको फिल्टराइज कर सकते हैं, एवरेज मंथली यूनिट सेल से कर सकते हैं, एवरेज मंथली प्राइस से कर सकते हैं, मंथली सर्च वॉल्यूम से कर सकते हैं, नी स्कोर से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इसका बेसिक डाटा देखते हैं कि हमें ये इन दो प्रोडक्ट, इन दो कैटेगरीज में हमें कितनी प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। उसके बाद हम इसको देखेंगे, फिल्टराइज करके हम उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। 3,55,000 प्रोडक्ट्स इसने हमें ये शो कर दी हैं, दिखा दी हैं, उनका डाटा निकाल के लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम मंथली सर्च वॉल्यूम करते हैं, हम इसमें मिनिमम कर देते हैं सपोज, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हैं तो मैं डायरेक्टली 2,500 पे चला जाता हूँ। ठीक है जी, इसमें हम सर्च दोबारा से सर्च करेंगे। ये सारे वही पैटर्न्स हैं, आपको देख रहे होंगे कि ये हीलियम से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। थोड़ा सा लेआउट का फर्क है। अब ये 50,000 पे आ गई है प्रोडक्ट्स। अगर मैं इसको 5K पे ले जाता हूँ तो और ज्यादा। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये कीवर्ड्स नहीं है। ये हमने बेसिक क्या है कि हमने आइडिया जनरेट करना, कि हम प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट पे जाएं, किस प्रोडक्ट पे काम किया जा सकता है, जिसका कि बेसिक सवाल जो होता है कि बेचे क्या, वो हमने ढूंढना है। अब ये 25,000 प्रोडक्ट स्टिल इज देयर। ठीक है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ जो हमने डाटा इसमें नोट करना है। कैटेगरीज ने आपको बता दिया, पेट सप्लाई, पेट सप्लाई, होम एंड किचन में। ठीक है, एवरेज मंथली यूनिट सोल्ड, ये कि 3,000 यूनिट सोल्ड हो रहे हैं, इसके 1,800 हो रहे हैं, इसके भी 3,000 हो रहे हैं, इसके भी 3,000 हो रहे हैं। सेल प्राइस क्या है, ये सेल्स प्राइस, इसके आगे मंथली सर्च वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट है। 24,000 है, 17,000 है, 50,000 है। ठीक है जी, उसके बाद 30 डे सर्च वॉल्यूम ट्रेंड है। ये ट्रेंड कि कहाँ, किस जानिब जा रही है इसकी सर्च, वो डाउनवर्ड जा रही है तो इन तमाम की। 90 डे की सर्च ट्रेंड जो है ना, वो इसके अप और इसका डाउन और इसका भी अप। ठीक है, ये हमारा एक क्राइटेरिया बेसिक सा जो हमने इसमें देखना है। ठीक है ना, नी स्कोर उसने आपको बता दिया कि क्या नी स्कोर है उसका। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ड्रॉप कर देते हैं सीजनैलिटी, वो बता रहा है आपको इसमें, और आपको कौन सा फीचर बताएगा। ठीक है जी, इसमें कंपटीशन 90 डेज का, उसके बाद कंपटीशन बता दिया ये। डेफिनेटली कुछ लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था कि कंपटीशन वाला जो क्या है,
ठीक है ना, ये आपके पास कंपटीशन आ गया, इसके बाद नीच स्कोर आ गया, नीच स्कोर में आपको बता दिया कंपटीशन वेरी लो वेरी लो वेरी लो वेरी लो वेरी लो, और इसमें कुछ होगा लो और कुछ का होगा हाई। ठीक है जी, उसके बाद नीच स्कोर आपके पास आ गया, इसके बाद आपके पास सीजनैलिटी का आपको बता दिया उसने कि मीडियम है, वेरी हाई है, वेरी हाई है। ठीक है, तो ये इस किस्म का डेटा आपको बता रहा है, इससे आप एटलीस्ट ये होगा कि आप एक आइडिया जनरेट कर पाएंगे कि आपको किस प्रोडक्ट में किस नीश में जाना है। सपोज ये आगे ये बना हुआ है इसका अमेजोन का, इसमें अमेजोन क्या करेगा कि आपको अपने पेज के ऊपर वो प्रोडक्ट को दिखा देगा जैसे आप क्लिक करेंगे। ये भी आपको याद आ रहा होगा कि हमने हीलियम में भी ऐसे किया था कि हम उसको नेक्स्ट टैब में वो खोल देता था अमेजोन के पेज के ऊपर, वो उस प्रोडक्ट में हम चले जाते। तो जब हम इस प्रोडक्ट के अंदर आ गए, अब हमें हमारा यहाँ से कीवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, कीवर्ड मिल जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, और एसएन हमें मिल जाता है, फिर हम फर्दर सर्च के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट ट्रैकर, अब हम किस में चले जाते हैं, हम कीवर्ड्स में चले जाते हैं, क्योंकि हमें कीवर्ड मिल गया है तो कीवर्ड से हम कीवर्ड स्काउट में जाएंगे। ठीक है जी, कीवर्ड स्काउट में जाएंगे तो कीवर्ड हमें इधर मेंशन करना होगा, वो कीवर्ड हमने लेना है यहाँ से जो प्रोडक्ट हमने ट्रैक अपॉर्चुनिटी फाइंडर से निकाली। ठीक है, इसको आप रिजेंबल करना चाहते हैं तो रिजेंबल भी कर लें, जिस तरह हम हीलियम के साथ हीलियम का ब्लैक बॉक्स यूज करते हुए जाके तो फिर हम उसके मैग्नेट में चले जाते हैं। और कि लाइट अप लेटर इसका जो है ना वो बेसिकली कीवर्ड है, इसको हम कॉपी करेंगे। इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, यूएसए मार्केट चेक करेंगे और सर्च कर देंगे। अब लाइट अप लेटर के हवाले से वो प्रोडक्ट जो है वो कीवर्ड जो है वो सर्च कर रहा है इस टाइम। ठीक है, इसके बाद हमें वो क्या दिखा रहा है, कितने कीवर्ड्स है, 902 कीवर्ड्स जो है वो हमें एज ए रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है जी, इसमें हम वही करेंगे, ये देखें कि कीवर्ड काउंट ये उसमें भी है, इसमें भी है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, इसमें प्रोडक्ट काउंट है, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है, लास्ट 30 डेज का है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन दे रहा है। ठीक है जी, इसमें लास्ट 30 डेज का है तो मिनिमम 450, हम इसको 1000 करते हैं सपोज। 1000 करके हम इसको अप्लाई करते हैं, ये फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली अपनी इसको कीवर्ड्स को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, मीन्स के जो 1000 से बिलो जिनकी सर्च वॉल्यूम है उनको ये इसमें से ओमिट कर देगा, 147 रह जाते हैं। इसके बाद हम इसको 2000 अगर करेंगे तो और ज्यादा कम हो जाएंगे। अप्लाई कर देते हैं और अब देखते हैं हमारे पास कितने, 71 कीवर्ड्स। कीवर्ड काउंट जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि अब हमारा कीवर्ड जो है वो बेसिकली है क्या, 3 लेटर्स है, तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम 3 लेटर्स वाला कीवर्ड जो है वो रहे इसके अंदर, बाकी को ओमिट कर दे, इसमें से निकाल दे। ठीक है जी, अब हम देखते हैं तो अब हमारे पास 42 कीवर्ड्स रह गए। ठीक है, ये वही चीजें जो सारी हमने की थी, ये आपको वो सर्च टर्म्स बता रहा है, सर्च ट्रेंड्स बता रहा है, ट्रेंड बता रहा है। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये बिड एग्जैक्ट बता रहा है, ये पीपीसी की भी बता रहा है कि कितनी आपको बिड इसमें चाहिए होगी। ठीक है, ब्रॉड में इतनी आपको बिड चाहिए होगी। ईज टू रैंक बता रहा है कि डिफिकल्ट है ये वाला कीवर्ड, ये मॉडरेट है, ये वेरी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, इजी है, मॉडरेट है। ये बेसिकली डेटा की बेस पे अपने तौर पे जो अपनी आउटपुट है वो आपको बता रहा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम जिस तरह से उसमें हमने क्या किया था कि सेव एज किया था, एस सी एस वी, ऑब्वियसली इसकी एक्सेल की फाइल। ठीक है, आपकी बन जाएगी, ये आपकी एक्सेल की फाइल बन गई हुई है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी आपके पास, आपके डाउनलोड के फोल्डर में। अब मैंने क्लिक किया तो आई थिंक सो कि ये ओपन हो जाएगी शायद, अदरवाइज हम इधर से डाउनलोड से जाके देखते हैं। डाउनलोड में अगर हम ये देखें, प्राइस लोडर ई एन, प्राइम प्राइस लोडर, ये इसकी फाइल, अकाउंट स्टेटमेंट आ गई, प्रो आ गया, इसकी
अच्छा जी, ये आ गई, ये अभी डाउनलोड होनी है, सॉरी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो जाती थी, तो ये इसमें ऑप्शन मांगता है आपसे कि इजाजत मांगता है कि डाउनलोड कर दो। ये आ गई कीवर्ड्स का। ठीक है जी, ये देखिए आपके सामने उसकी फाइल आ गई है। इस तरीके से आपने इसको अपने तौर पे इसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। ठीक है, अब ये देखें 46 उधर हमारे पास जो लेटर थे। ठीक है, तो ये सारे क्यू में आ गए हमारे पास। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम और क्या इसमें देख सकते हैं? ज्यादा जो चीजें हमारी देखने वाली हैं वो सबसे ज्यादा तो यही होता है, कीवर्ड लिस्ट है, लिस्टिंग बाइंडर है, रैंक ट्रैकर है। ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट सर्च में और ज्यादा हम की चीजों को देख सकते हैं। सबसे ज्यादा तो यही चीजें हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डेटाबेस है, प्रोडक्ट ट्रैकर है। ठीक है जी, प्रोडक्ट ट्रैकर को देख लेते हैं वो क्या चीज है। अब इसमें क्या है कि प्रोडक्ट को ट्रैक करना मीन्स कि आपके पास एसन होना चाहिए इसके लिए। ठीक है। अब इसमें आपने ये देखना है कि क्या आपको कैटेगरी चाहिए, कि किन प्रोडक्ट को आपने किस तरीके से आपने चेक करना है कि ये बॉटल्स की है कैटेगरी। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट वो दिखा रहे हैं, अमेजोन पे आप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो उनके एसेंस और उस चीज वो चीजें आपको सारी यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका। ये मेन जो बेसिक थे दो चीजें वो मैंने आपको बता दी हैं इसमें, कि एक तो ये था कि जो आपने अपना अपॉर्चुनिटी फाइंडर करना है, कीवर्ड से कीवर्ड स्काउट करना है, सेल्स एनालिटिक्स आपने देखनी है। सेल्स एनालिटिक्स में देख लेते हैं कि जी प्रॉफिट ओवरव्यू देख लेते हैं, P&L स्टेटमेंट देखते हैं, अदर ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। प्रॉफिट ओवरव्यूज देखते हैं, प्रॉफिट ओवरव्यूज में वो क्या दिखाता है हमें। ठीक है, प्रॉफिट ओवरव्यूज में क्या करेगा कि वो एक तो वो चीजें हमें थोड़ा सा वो अपनी तरह से वो बता रहा है, कनेक्ट टू Amazon एंड गेट एक्सेस। ठीक है, अब ये डेफिनेटली ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीजें। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट होंगी, ये प्राइवेट लेवल में ऑब्वियसली यूज होती है, थोड़ी एडवांस लेवल की। ये भी आपको ऐसे वो पता नहीं चलेगा, इसका समझ नहीं आएगी। ठीक है, प्लस ये है कि आपको लिंक अप करना पड़ेगा अपनी उससे प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका जो होता है एक और फीचर जो एक्सटेंशन का है, अब जिस तरह ये है हमारे पास, तो हम इसमें पहले जाएंगे नीश के अंदर। ठीक है, सेम ये तकरीबन सारा कुछ वही है जो हम उसको हीलियम में भी जो यूज करते हैं वही हम सारा कुछ इधर भी यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, ये इसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम इसकी एक्सटेंशन प्ले करेंगे। एक्सटेंशन जब हम प्ले करेंगे तो फिर हमें वो उसका डाटा, जिस तरह से हम हीलियम का एक्सरेज प्ले करते हैं उसी तरीके से हम इसका एक्सटेंशन जब इसकी प्ले करेंगे तो हमें ये वो वाला डाटा शो कर देगा। तो है ये उसी तरह का ही लेआउट ही है। अब देखिए अब थोड़ा सा हो गया इसका, क्योंकि वो शायद लॉगिन री लॉगिन मांग रहा था, तो री लॉगिन किया, तो अब उसके बाद ये चीज जो है वो लोड हो गई है। अब इसमें ये सारे वो जो है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि अब इसका स्टेट्स होंगे ना, तो फिर ही इसका सही पता चलेगा कि किस तरीके से हम मतलब इसमें से क्या क्या चीजें हमने देखनी है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आई होप सो कि ये इसके स्टेट्स बाकी के लोड हो जाएंगे। ये अभी ब्राउजिंग कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है उसको लोड करने की। वो बेसिकली जो पर्पस था, जो मकसद था बताने का, वो यही था कि जिस तरह से हीलियम एक टूल है हमारा प्रोडक्ट सर्च करने का, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का, जिसको हम प्रोडक्ट हंटिंग में कहते हैं, उसी तरीके से जंगल स्काउट भी एक टूल है। इसमें भी तकरीबन मिलती जुलती वही चीजें हैं। कुछ फीचर्स हीलियम के बेहतर हैं, कुछ फीचर्स जंगल स्काउट के बेहतर हैं। इनको ज्यादातर तो कोशिश करनी चाहिए कि मिक्स एंड मैच करें, लेकिन अगर हम फिर भी ज्यादातर जो है वो हीलियम के ऊपर करते हैं, रिलाई करते हैं, उसके ऊपर ज्यादा सर्च करते हैं। जंगल स्काउट के ऊपर जरा थोड़ी सी कम करते हैं। इवन देन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो जंगल स्काउट पे ज्यादा रिलाई करते हैं, हीलियम पे कम करते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो हीलियम पे ज्यादा करते हैं, कुछ जंगल स्काउट पे कम करते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो दोनों को मिक्स एंड मैच करके चलाते हैं, कि जब तक दोनों से सजेशन ना ले लें, उनको सर्च आउट ना कर लें, उसके स्टेट्स ना ले लें, वो तब तक आगे
इस पे काम नहीं करते या फर्दर आगे स्टेप नहीं लेते किसी भी काम में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अब ये लोड हो नहीं पा रहा, तो इसलिए मैं नहीं आपको कुछ ज्यादा चीजें दिखा पा रहा। ठीक है ना, अदरवाइज क्या होगा कि मंथली मंथली सेल्स आ जाएगी, इधर एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा, एवरेज प्राइस आ जाएगी, नंबर ऑफ रेटिंग्स आ जाएंगी, अपॉर्चुनिटी स्कोर, ये वही जिस तरह हीलियम आपको उसमें अपॉर्चुनिटी बताता है कि गुड फॉर गो और नॉट। ठीक है जी, इधर क्या आ जाएगा, ब्रांड नेम आ गया, ये आ ही गया थोड़ा सा डाटा, प्राइस आ गई, मंथली सेल्स, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये अभी लोड नहीं हो रहा, डेली सेल्स, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये अभी नहीं हो रहा लोड। मंथली रेवेन्यू आपको बता रहा है, डेट फर्स्ट अवेलेबल बता रहा है आपको कि कब कब ये चीजें लॉन्च हुई हैं। ठीक है जी, ये रेटिंग नंबर है, रेटिंग है, रैंक है, ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना काफी डिटेल आपको डाटा ये बता रहा है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जो जंगल स्काउट की जो सबसे अच्छी चीज जो मुझे जो एटलीस्ट जो चीजें लगती हैं वो ये है कि मंथली सेल्स, डेली सेल्स, रेवेन्यू, ये चीजें काफी डिटेल से आपको ये चीजें बताता है कि अपना जंगल स्काउट। तो हम इसको ऑब्वियसली चेक कर लेते होते हैं, इसमें हम इसका ओवरव्यू ले लेते होते हैं। डेफिनेटली ज्यादा काम हमारा हीलियम के ऊपर ही होता है। वो फिर मैं दोबारा से यही कहूंगा कि ज्यादा काम हमारा हीलियम के ऊपर ही होता है। ठीक है, हीलियम के क्योंकि और बहुत सारे फीचर्स हैं, जंगल स्काउट में हम ये वाले इसके काम इस तरीके से इसको थोड़ा सा जज कर लेते हैं। अभी भी ये काफी टाइम ले रहा है डाटा लोड होने में। तो मेरा ख्याल में है कि हम काफी है इतना, और अगर इसमें थोड़ी सी और कोई गुंजाइश होगी तो मे बी अपना दोबारा से इस पे कोई कोशिश की जा सकती है, दोबारा से इस पे वर्किंग करने की। तो आप मुझे फीडबैक दे दीजिएगा कि अगर आप इस गुड इनफ और आपको थोड़ी सी चीज़ों की समझ आ गई है। अदरवाइज अगर और ज़्यादा ज़रूरत होगी तो फिर और ज़्यादा डिटेल उसमें वीडियो भी कर लेंगे और उसमें ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।